हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखिए ये दूसरी जो इसकी वीडियो है उसमें देखिए आप रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हैं जो सेकंड डेफिनेशन है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, वो क्या कहता है, इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रो, और जो वर्टिकल वेज होती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है। अगर आप इनसे इसकी एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाएं। मैट्रिक्स क्या है, 4 5 6 एंड 7, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसमें ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो वेव्स हैं, ठीक है, इन जो हॉरिजॉन्टल आ रही हैं इनको कहते हैं रो, इनको क्या कहते हैं, रो। अगर आप ऐसे आ रहे हो 1 और इधर से 2, तो ये जो है जो ऐसे वर्टिकल आ रही हैं इनको नाम देते हैं हम कॉलम। बस यही वो डेफिनेशन में बता रहा है कि इंट्रीज से मुराद क्या है, ये नंबर्स, ये नंबर जिसकी इंट्रीज कहलाते हैं, कि ये जो इंट्रीज है ये प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल। अगर ये इंट्री आप हॉरिजॉन्टल शो करें तो वो क्या कहलाती है, रो, और अगर आप उनको वर्टिकल शो करें तो वो आपके पास क्या कहलाती है, कॉलम। कि द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, कि अगर आप वर्टिकल ऐसे होता है, जो ये होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वाला जो होता है ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। जो सीधा होता है, सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल, और जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता है और उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे चीज़ जो होगी ये हॉरिजॉन्टल में आएगी और ये वाली क्या आएगी, वर्टिकल। तो ये क्या होती है, ये डेफिनेशन होती है रो, कि अगर हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप नंबर्स लिखते हैं, जैसे ये 4 और 5 हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। जैसे 6 और 7 हॉरिजॉन्टल है तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। अब 4 और 6 क्या है, वर्टिकल है, तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएगा, और ये हमारे पास भी वर्टिकल है तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम। अब अगर आप इसको नाम ए का देते हो तो इसमें कितनी रोज हो गई, 2 रो हो गई और 2 कॉलम। अब ये भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम हैं, तो आप काउंट करें और उसके बाद आप बता देंगे कि इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये एक छोटा सा आपका आज टॉपिक था और ये 2 डेफिनेशंस आपके पास हैं। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं कि वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास डेफिनेशन आपने उधर से कर लेनी है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट ए 4 5 6 एंड 7, और आपने इसका ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर को कैपिटल ओ कहते हैं, कैपिटल ओ, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। अच्छा जी, अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है, उस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर कहलाता है। सबसे पहले ये देखें, ये कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कितनी रोज हैं, 2 रोज है, ठीक है। और कॉलम्स कितने, ये कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम। अब रोज जो होती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में, रोज को नाम दिया जाता है एम का और कॉलम्स को नाम दिया जाता है एन का। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, अब इसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो है, अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ ए जो है उसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो कितनी रोज है। अब ये भी ऑर्डर ऑफ ए को लिखने का तरीका क्या है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। अब एम किसको शो करता है, रो को, और क्रॉस एन किसको शो करता है, कॉलम को, ठीक है। तो कितनी रोज है इस कॉलम में, ऑर्डर ऑफ ए में, ऑर्डर ऑफ ए के ए का ऑर्डर
ए का मर्तबा जिसको कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए में कितनी रोज है, पहले रोज देखें 1 एंड 2 रोज हैं, आप 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं इसमें, 2 कॉलम है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका सेम इसी तरह इसको और डिफरेंट वे में भी लिखा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए कैन बी राइट हियर, दैट्स विल बी 2/2 2 क्रॉस 2 लिखा था, 2 क्रॉस 2, लेकिन आप इसको 2/2 भी लिख सकते हैं, 2/2 ये मेथड है। 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ऑर्डर ऑफ ए की मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास दिया हुआ है बी और वो आपके पास है 1 3 6 7 8 एंड 9। अब इसका ऑर्डर आपने बताना है। ऑर्डर ऑफ बी, सबसे पहले तो रोज से क्या होता है ऑर्डर ऑफ बी, एम क्रॉस एन, और एम किसको शो करता है, रो को, और एन किसको शो करता है, कॉलम को। तो इसमें टॉपिक में देख लें जो हॉरिजॉन्टल वेज होंगी वो कितनी है। अगर आप इसको देखें 1 2 R1 R2, तो कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो 2 रोज हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं, वो 1 2 3, तो कॉलम कितने 3। और इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का, क्या बेटा 2/3, तो ये ऑर्डर ऑफ बी आ गया। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना, ठीक है। तो आई होप आपको माशाल्लाह समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला ऐसा थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इजीली हम इंशाल्लाह कल एक्सेस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको इंशाल्लाह ताला ये समझ आ गई होगी। तो इसको बैठें और इसको देखें, इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करें, और इसकी एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करें, और एक्सरसाइज 1.1 में से इसको करने की कोशिश करें। उसमें ये होगा कि आपको मैट्रिक्स दिया होगा और वो पूछ रहा होगा कि इसका ऑर्डर बताएं, तो आपने ऑर्डर बताना है, जैसे सिंपल इसमें बताया। फिर वो पूछेगा, उसी क्वेश्चन में पूछता है कि जी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, मतलब ऑर्डर पूछ रहा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें वो इसी तरह ऑर्डर पूछता है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर वो अभी हमने किया नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा, और कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो बेटा ये अच्छे तरीके से करके आना है, ठीक है। ओके, जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझे क्लासरूम में पूछ सकते हो, ठीक है, लेक्चर के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैंने इसलिए ये आपको पिक सेंड कर दी, मतलब ये लेक्चर सेंड किया है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, और इसको अच्छे तरीके से देखें। जो जिस बच्चे को समझ नहीं आता वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ताकि मैं उसको फिर अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ओके बेटा, इसको अच्छे तरीके से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।